ये वीडियो ऐतिहासिक है क्योंकि इसे जारी करके रूस ने पश्चिमी ब्लॉक जितने भी हैं वेस्टर्न नेशन हैं, नाटो के सदस्य देश हैं, सबको चेकमेट कर दिया है और सब के सब डरे हुए हैं। खासकर कि जो ईस्ट यूरोपियन देश हैं, मैं बात कर रहा हूं लतविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यहां तक कि जर्मनी तक भी, इन सब में अब खौफ है क्योंकि एक एशियाई देश पहुंच चुका है यूरोप में और वो कॉन्कर करना चाहता है यूरोप को। जी हां, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। और इस समय आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये उत्तर कोरियाई सैनिक हैं जो कि रूस के सैन्य बेस पर पहुंच चुके हैं। क्यों? दरअसल ये अब रूसी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके अनुसार उत्तर कोरिया ने प्लानिंग करी है कि वो हजारों और हो सके तो लाखों की संख्या में फौज भेजेगा यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। और उसी के तहत जो पहली खेप है वो पहुंच चुकी है, जिसकी संख्या 10,000 बताई जा रही है। जी हां, 10,000 सैनिकों की पहली खेप रूस पहुंच चुकी है। और बताया यह भी गया है कि इन 10,000 सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही थी रूस के अंदर ही, उत्तर कोरिया की सीमा के पास पिछले कई महीनों से। और रूस के जो सैनिक हैं वो बता रहे थे उत्तर कोरिया के सैनिकों को कि अगर आप यूक्रेन में जाओगे तो आपको किस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेगी, कैसे युद्ध लड़ना है, ड्रोन को कैसे काउंटर करना है, इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग उन्हें दी गई। और ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जो किम जोंग उन है, तानाशाह है उत्तर कोरिया का, उसकी देखरेख में ये पूरी ट्रेनिंग हुई है। और अब ये सैनिक पहुंच चुके हैं अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के लिए। यकीन मानिए पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है और बात होनी भी चाहिए क्योंकि ये ऐतिहासिक है। क्योंकि अब तक आपने देखा होगा कि अमेरिकी फौज आती थी एशिया में लड़ने के लिए, इसके अलावा नाटो की फौज यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इनकी सेनाएं आती थी एशिया में लड़ाई लड़ने के लिए, एशियाई देशों को बर्बाद करने के लिए। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एशिया की कोई फौज पहुंची है यूरोप, एक यूरोपियन देश को बर्बाद करने के लिए और यूरोप को जीतने यानी कि कॉन्कर करने के लिए। और जो बाकी के नाटो देश हैं ना, अब वो खौफ में आ चुके हैं और आना चाहिए भी। क्योंकि देखिए, रूस ने उत्तर कोरियाई सैनिकों को बुलाकर पूरे नाटो को चेकमेट कर दिया है। वो सिर्फ यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कि नाटो के बाकी देशों को, जैसे कि एस्टोनिया, लिथुआनिया, इसके अलावा पोलैंड, जर्मनी, इन सब पर चढ़ाई करने की क्षमता रखता है रूस। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए नाटो के किसी देश पर रूस अटैक करता, पूरा नाटो समूह लड़ाई के लिए आ जाता रूस के खिलाफ। लेकिन अब रूस अपने सैनिकों का तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहा, वो तो नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में अगर बाकी के नाटो देशों पर हमला होता है तो फिर इसका जिम्मेदार रूस नहीं है, जिम्मेदार है उत्तर कोरिया। और उत्तर कोरिया पर कोई भी नाटो देश हमला करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि पता है वहां पर एक सनकी बैठा है जो करेगा नहीं, सीधा कर देगा। क्या? न्यूक्लियर हमला। पता लगा अगले दिन ही न्यूयॉर्क पर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलें बरस रही हैं। यही कारण है जब से उत्तर कोरियाई सैनिक रूस पहुंचे हैं यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, सिर्फ यूक्रेन की टांगें नहीं कांप रही, उसके पीछे खड़े जितने भी नाटो देश हैं उन सभी में दहशत है। क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि नंबर उनका भी आएगा। इसीलिए खुद पश्चिमी देश कह रहे हैं कि यूक्रेन का युद्ध, जिसे हम डन और डस्टेड मानकर चल रहे थे, मतलब कि ये खत्म हो चुका है, रूस की हार हो चुकी है, ये फिर से जागृत हो चुका है। और इस बार ये पहले से ज्यादा भयानक होगा। और देखने वाली बात ये होगी कि ये युद्ध का ऊंट अब तक यूक्रेन के पाले में चल रहा था, अब पता नहीं किस करवट बैठ जाए। इसीलिए आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। उत्तर कोरियाई सैनिक कैसा युद्ध लड़ेंगे यूक्रेन में, मैं आपको हर एक अपडेट दूंगा।